जादुई गुफा और परी। गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटी सी मकान में रहती थी। वहीं सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी थी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद वे दोनों रोज़ शाम को पार्क में घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है। मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन, यह सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई नजर आता है। सुमन, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए। सोनिया, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों सोच ही रहे थे कि कौन सी गुफा में जाए, तब से एक देवी प्रकट हुई और कहती है, हाँ हाँ मेरे इस जादुई गुफा में स्वागत है। और जैसे ही तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफाएं हैं, एक अच्छा गुफा और दूसरा बुरा गुफा है। अच्छा गुफा के सामने जाओगी तो वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और बुराई गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन भी रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई या बुराई का। हा 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 हा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुमन, सोनिया हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वह बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया, हाँ तुम्हें जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई गुफा में जाऊँगी। सुना है नहीं तुमने वो परी क्या करे थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। सुमन, नहीं सोनिया, मैंने बचपन से सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं है, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। सोनिया, मैं तो अपनी बुराई वाली गुफा में भी जाऊंगी, अच्छाई की गुफा में तुम जाओ। इतना कहकर सोनिया बुराई की गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद अंदर बहुत ही सुंदर दुनिया नज़र आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। सुमन, वाह कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सुमन को वहाँ कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज़ आती है। सुमन उस कुटी के पास जाती है और कहती है, अम्मा खांसने की आवाज़। सुमन, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज़ कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया के बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सोनिया खजाने के लक्ष्य में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया का बहुत भूख लग रही होती है। सोनिया उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नज़र नहीं आ रहा है और मेरी भूख से जान निकली जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। सोनिया, अरे वाह मिल गया खजाना। मैं तो जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊँगी। हा हा हा। यह सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नज़र आता है। सोनिया, अरे वाह इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। और कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। हा 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 हा। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है खजाना गायब हो जाता है। सोनिया, अरे ये क्या, ये खजाने मेरे हाथ से क्यों नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सोनिया जैसे खजाने को लेने के हाथ बढ़ाती है खजाना गायब हो जाता है और अगर हाथ पीछे करती है तो खजाना वापस आ जाता है। सोनिया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। नागिन, ही लालची लड़की, अब तेरा लालच तुझे ही ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर को तुझे खाऊंगी। हा 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 हा। सोनिया, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो नागिन। हा 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 हा। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। नागिन, जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हल होगा। हा 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 हा। दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। सुमन, अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अम्मा, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और
लड़की इतना बोलकर बुढ़िया अम्मा एक परी में बदल गई। परी, सुमन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी है और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चलता है उसकी सहेली सोनिया नागिन ने डस लिया है और वही गुफा के अंदर चूहा बन गई। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। सुमन, काश सोनिया मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती, तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सोनिया, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने के लालच में मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई, परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना। इस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा न होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे डुबो दिया। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सुमन से कहती है, परी, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुमने अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान बदल देती है। दोनों सहेलियाँ परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे सभी दोस्तों को फैला देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही नई नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ विद SKS पर जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।